तो दोस्तों फाइनली मैं आज आपके सामने अंडरस्टैंडिंग भारत का 2 ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूं मेरे दोस्तों, जो आपके एग्जाम में आपको हर हाल में देखने को मिलेंगे। और हाँ, इसी तरह से आप लोग अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दबा के सर स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे तो मेरे दोस्तों मैं बताने के लिए तैयार हूं। तो आइए सर, बिना देर के क्वेश्चनों को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन में सिद्धू कान्हू के योगदान की विवेचना करना। यानी सिद्धू कान्हू हम लोगों ने क्लास 12 में बहुत ही प्यारे तरीके से डिस्कस किए थे कि सिद्धू और कान्हू हमारे 2 भाई थे। हाँ या ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो सिद्धू कान्हू 2 भाई थे और इन दोनों भाइयों ने कैसे मेरे दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिए, इसके बारे में डिस्कस करना है। तो आइए सर, हम लोग इसका आंसर को बहुत ही साधारण लैंग्वेज में समझने की प्रयास। अगर आप भी चाहते हैं कि सर मुझे ग्रेजुएशन में अच्छी तरह से सारे सब्जेक्ट की तैयारी करना है, तो मेरे दोस्तों आप लोगों को प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने बहुत सारे कोर्सेस होंगे, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स। आपने कोई भी ऑनर्स पेपर लेकर रखा है, हमारे एप्लीकेशन पे सारे कोर्सेस अवेलेबल है। फटाफट जाएं, ज्वाइन करें और हमारे साथ सुबह, दोपहर, शाम जुड़ करके ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और हाँ, क्लास को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी, नीचे नंबर स्क्रॉल हो रही है, इस नंबर पे आप लोग हमें कॉल करेंगे। कोई भी दिक्कत होगी, इसी नंबर के माध्यम से आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो लेट ना करें, अभी ऑफर चल रही है, फटाफट जाएं। सेमेस्टर 1 का, सेमेस्टर 2 का, किसी भी सेमेस्टर में रिलेटेड है, फटाफट जाकर के हमारे साथ जुड़ जाए। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं कि आखिर यह क्या कहना चाहता है। सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू सगे भाई थे। यानी सगे का मतलब होता है ब्लड रिलेशन। सगे का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? तो बोल सकते हैं सर ब्लड रिलेशन। गौर से सुनिएगा, सगे का मतलब क्या होता है मेरे भाई? तो बोलेंगे सर ब्लड रिलेशन। जैसे दोस्तों आपका भी अपना कोई भाई होगा तो सगे भाई कहलाएगा। इसी प्रकार हमारा सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू दोनों सगे भाई थे, जिन्होंने 1855 से 1856 के संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। आप लोगों ने क्लास 12 में बहुत ही प्यारा तरीके से पढ़ा होगा कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बोलेंगे सर सिद्धू और कान्हू 1855 में। ठीक है, रट्टा मत लगाना भाई, ठीक है ना? रट्टा लगाना ही नहीं, स्टोरी सुनिए, सिर्फ स्टोरी। आगे देखिए, संथाल विद्रोह ब्रिटिश शासन और भ्रष्टाचार, जमींदार प्रथा दोनों के विरुद्ध था। मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को 2 मिनट एक स्टोरी सुना रहा हूं। इस स्टोरी को अगर आप लोग समझ गए, यकीन मानिए मेरे रसगुल्ला कि आप लोगों को यह कहानी आसान लगने लगेंगे ऑटोमेटिक। मेरे भाई सिद्धू और कान्हू 2 भाई थे, उन्होंने संथाल विद्रोह किया। क्यों किया, इसके पीछे क्या कारण था, आइए हम लोग इस कहानी को समझते हैं। सबसे पहले मेरे दोस्तों सिद्धू कान्हू स्टार्टिंग से ही एक योद्धा के रूप में अपने गांव पे उभर कर सामने आए। अब जहां पे हमारे सिद्धू कान्हू रहा करते थे, उसके आसपास के इलाके में जो भी गांव थे, उन सारे गांवों में दोस्तों लोग खेती क्या करते थे। और इसी बीच अंग्रेज सरकार आए और आने के बाद मेरे दोस्तों उनके जमीन को थोड़ा थोड़ा करके हड़पना शुरू किए, थोड़ा थोड़ा करके हड़पना शुरू किए और वह अपने साम्राज्य में मिलाते चले गए। इसी बात को दोस्तों हमारे सिद्धू और कान्हू ने गौर किया। अरे भाई, आज 4 गो खेत है, आज हमारे अंग्रेज सरकार ने 1 खेत ले लिया है, अगर हमारे कल दिन जाकर के एक और खेत ले लिया जाएगा तो हमारे पास 2 बचेगी। कल दिन जाकर के और अगर 1 खेत ले लिया जाएगा तो मेरे पास 1 बचेगा। अब इसी बीच में सिद्धू कान्हू ने दिमाग लगाया, ए गांव वालों, क्या होश हवास में हो ना? बोले क्या हुआ, क्या हुआ? बोले पता है तुम्हारे जमीनों को अंग्रेज लोग हड़प रहा है, समझ में आ रहा है कुछ हो? चलो देखना मैदान इलाके में कैसे अंग्रेज सरकार ने हम सभी के जमीनों को हड़प के अपने साम्राज्य में मिलाते चले जा रहे हैं। और दोस्तों जैसे ही ये पता चला हमारे गांव वालों को, सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में हमारा गांव वालों ने कहा चलो भाई आंदोलन किया जाए। तब सिद्धू कान्हू, इसका 4 भाई और 2 बहन, याद रखें 4 भाई और 2 बहन, जिसमें से हमारे सिद्धू और कान्हू ने मुख्य भूमिका निभाए और गांव वालों से रिक्वेस्ट किया, ए मेरे इलाके वाले सुनो मेरी बात को, हम लोग अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई करेंगे। अगर लड़ाई नहीं करेंगे तो कभी एक ऐसा समय आएगा कि हम लोगों को घर से खदेड़ दिया जाएगा, तब हम लोग कहाँ जाके रहेंगे। तब गांव वालों ने कहा ठीक है, हम सपोर्ट करते हैं आपको। बोल रहा है कि आपको करना कुछ नहीं है, बस इस आंदोलन का नेतृत्व हम लोग करेंगे, इस आंदोलन का नेतृत्व और भूमिका हम लोग निभाएंगे, बस आप लोग पीछे पीछे हमारे साथ आना। सभी गांव वाले ने कहा कि चलो हम लोग आने के लिए
तैयार है। ठीक है, सभी गांव वाले ने कहा हम लोग आने के लिए तैयार है। अब क्या होता है मेरे दोस्तों, एक दिन हमारा सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में आंदोलन छिड़ जाता है। अब एक बात बताइए, अंग्रेज सरकार के पास होगा गोली, ढचके ढचके गोली होगा। अब हमारे जो आदिवासी समाज के लोग थे उनके पास तीर धनुष था। जब तक आदिवासी समाज के लोग तीर धनुष को खींच रहा है तब तक अंग्रेज सरकार मेरे दोस्तों एकदम दोस्तों जैसे पानी में पाइप में पानी कैसे पिटाते हैं बगानों में, इस तरह से तर 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 करके एकदम दोस्तों क्या करने लगा, पूरा का पूरा अंधाधुन गोलियां बरसाने लगे। क्या मेरे भाई, पूरा का पूरा अंधाधुन गोलियां बरसाने लगे। समझे मेरे भाई। अब क्या हुआ कि जब हमारे सिद्धू कान्हू इस दुनिया से चल बसे, जब इस दुनिया से उसका जान निकल चुकी होगी, तब हमारे सारे लोग दोस्तों पीछे धीरे धीरे हटता हुआ नजर आया। आदिवासी समाज के सारे लोग अब धीरे धीरे पीछे हटता हुआ नजर आया। इसी बीच में मेरे दोस्तों अब हमारे अंग्रेजों के पास वो ताकतवर थे, हमारा आदिवासी समाज के पास ताकत नहीं थी, ना कोई हथियार था जिससे वो अंग्रेज से लड़ सके। इस कारण से हमारा संथाल विद्रोह हमारा पूरी तरह से हार चुका था मेरे दोस्तों, हमारे संथाल परगना के लोग। ये था दोस्तों एक छोटा सा स्टोरी। आइए सर आगे क्या बता रहा है, गौर से सुनिएगा। कहता है मेरे दोस्तों क्या कि अंग्रेजों संथाल विद्रोह ब्रिटिश शासन के, जो मैंने आप लोगों को 2 मिनट में स्टोरी सुनाया हूं, क्या आप लोगों को ये 2 मिनट की स्टोरी समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया ना भाई तो मैं एक एक लाइन को जो बताने जा रहा हूं ना आपके खोपड़िया में छेद करके घुसा दूंगा, बस शर्त है सही से सुनिएगा। संथाल विद्रोह ब्रिटिश शासन और भ्रष्ट जमींदार प्रथा दोनों के विरुद्ध था। सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू का जन्म वर्तमान झारखंड राज्य के भोगनाडीह नामक गांव में एक संथाल आदिवासी परिवार में हुआ था। मेरे दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए थोड़ा सा कि हमारा सिद्धू कान्हू मुर्मू का जन्म कहाँ पे हुआ था, गांव का नाम बताइए, तो बोलेंगे सर भोगनाडीह नामक गांव में इसका जन्म हुआ था। अब बात करते सर सिद्धू मुर्मू का जन्म 1815 में होता है। कब होता है मेरे भाई? सिद्धू मुर्मू का जन्म जो है हमारा 1815 में होता है। किसका? सिद्धू मुर्मू का जन्म। एवं कान्हू मुर्मू का जन्म 5 साल के बाद यानी 1820 में होता है। सुनिए आज हम क्या करते हैं, आज मेरा एक बच्चा हुआ, मेरा नहीं मेरे वाइफ के मान के चलिए एक बच्चा हुआ, अगले साल एक बच्चा और हो जाएगा, यस या नो भाई। तो इस तरह से आज हम लोग देखते हैं दोस्तों देहात में, ठीक है, कि एक बच्चा हुआ 1 साल के बाद तुरंत एक बच्चा और हो जाता है। लेकिन सोचो मेरे दोस्तों उस समय के महिला कितने समझदार थे कि सिद्धू कान्हू का जन्म 15 में होता है। और इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें मुर्मू का, है ना भाई, उसके बाद हम कान्हू मुर्मू की बात करें 1820 में होता है, 5 साल बाद। संथाल विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाने वाले इनके अन्य 2 भाई थे जिनका नाम था चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू। याद रखिएगा ये लोग दोस्तों 4 भाई और 2 बहन थे, जिनमें से दोस्तों 4 भाई और 2 बहन, चारों और 2 6 मिलकर हमारा संथाल विद्रोह का क्या किया था भाई, भूमिका निभाए थे। ठीक है, आगे देखिए चांद का जन्म 1825 5 साल के बाद, देखिए दोस्तों 5 साल के बाद, एवं भैरव का जन्म 1835 10 साल के बाद हुआ था। इसके अलावा इनकी 2 बहनें भी थी जिनका नाम फूलो और झामो थे। क्या बोलेंगे सर? फूलो और झानो मुर्मू थी। इनका 2 बहन का नाम क्या था भाई? तो बोलेंगे सर इनका 2 बहन का नाम था, एक फूलो और एक झानो थे। ठीक है, चलिए 6 थे मेरे भाई, 6 समझिए। इन 6 भाई बहनों के पिता का नाम चुंत्री माझी था। क्या नाम था उसके पिताजी का नाम? तो बोलेंगे सर पिताजी का नाम तो दोस्तों हमारा चुंत्री माझी था। किसका? सिद्धू कान्हू भैरव मुर्मू। और हमारा फूलो और झांसो के बाप का नाम क्या था? चुंत्री माझी। संथाल विद्रोह हूल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। आप लोग कमेंट में बताइए, मैंने क्लास 12 में बता चुका हूँ कि हूल दिवस कब मनाया जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि हूल दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट बताइएगा। अब आइए सर बात करते हैं मेरे भाई क्या कि संथाल विद्रोह हूल आदिवासी यानी हूल आंदोलन है ना भाई, हूल आंदोलन सिद्धू कान्हू के नेतृत्व सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में क्या था? इस लड़ाई में संथाल परगना के स्थानीय आदिवासी ने एवं गैर आदिवासी ने जान की बाजी लगाकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। अब दोस्तों इस संथाल परगना ने हमारे सिद्धू कान्हू को नेतृत्व बना दिए। क्या मेरे भाई? सिद्धू कान्हू को नेतृत्व बना दिया, ठीक ना, सिद्धू कान्हू का नेतृत्व बनाए। और इसके पीछे सभी गांव वाले थे। क्या थे भाई? इसके पीछे सभी गांव वाले थे और सभी आदिवासी और गैर आदिवासी सभी लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर अंग्रेजों का विरोध मेरे दोस्तों आंख से आंख मिला के लड़ने का प्रयास किया। ठीक है, अंग्रेजी शासन की गलत नीति के कारण जंगल तराई जो आज संथाल परगना है, इसके अलग अलग क्षेत्रों में असंतोष गहरा लगा था। अब दोस्तों अंग्रेज सरकार आज भी
अंग्रेज की शासन गलत नीति के कारण ही दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, अंग्रेजों के जाल में फंस जाते हैं। कहते हैं कि चलो भाई तुम कपास दो, मैं तुम्हें कपड़ा बना के दूंगा। हमारे से कम दाम में कपास खरीद लेते हैं और मेरे दोस्तों अधिक दामों पर बेचते हैं। वेरी गुड। 30 जून में हमारा हूल दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। आगे देखिए, इसलिए अंग्रेजी शासन के विरोध स्थानीय आदिवासी एवं गैर आदिवासी ने 1853 के समय से ही विरोध करना शुरू कर दिया। अब अचानक दोस्तों 1855 को डायरेक्ट विरोध शुरू नहीं हुआ, 1855 को डायरेक्ट आंदोलन शुरू नहीं हुआ। आप के घर के आसपास में अगर आपको कोई अला रहा है, सता रहा है, तो आप तुरंत एक्शन नहीं लेंगे, कुछ दिन के बाद एक्शन लेंगे, देख लेते हैं कि और करता है क्या। ऐसा ही होता है दोस्तों हमारा संथाल विद्रोह में, ठीक ना। तो 1853 के समय से ही विरोध करना शुरू कर दिया था। बैठक सभा भी संचालित होने लगा था। ज्यों ज्यों दमन और शोषण बढ़ता, स्थानीय ज्यों ज्यों दमन का मतलब जैसे जैसे अंग्रेजों ने जैसे जैसे दोस्तों आदिवासी समाज को, गैर आदिवासी समाज को दबोच रहा था, जैसे जैसे आदिवासी और गैर आदिवासी को अंग्रेजी लोग दबोच रहे थे, लोग में भी अंग्रेजी शासन के विरोध क्रोध बढ़ता गया। अब दोस्तों आप मेरा गला दबाएंगे तो मेरे दोस्तों मैं हटाने का तो प्रयास करूंगा, ऐसा थोड़ा ना कि आप मेरा दबाते रहिए। यस या नो भाई, हम दबाते रहिएगा ऐसा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो दोस्तों दमन कर रहा था, कौन दमन कर रहा था मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, दबाव डाल रहे थे अंग्रेज सरकार संथाल और गैर संथाली लोगों पर, ठीक है, आदिवासी और गैर आदिवासी लोगों पर। तब मेरे दोस्तों लोगों के अंदर में क्रोध पैदा हुआ। क्या सर? लोगों के अंदर में क्रोध पैदा हुआ, समझ गए भाई। आगे देखिए, समय के साथ पूरे जंगल तराई क्षेत्र में अलग अलग विद्रोह जैसे सिद्धू कान्हू, चानकू महतो, राजवीर सिंह, साम परगना, बेजल, स्वरण रमा गोप, विजय गरबू आदि दर्जनों क्रांतिकारी ने अपने अपने क्षेत्र में स्थानीय लोगों को संगठित कर अंग्रेजों की गलत नीति का प्रतिकार करना शुरू किया। अब दोस्तों इतने जितने सारे आप लोगों ने अभी लोगों का नाम सुना हो, इन सारे लोगों की यानी दर्जनों क्रांतिकारी नेताओं ने मेरे दोस्तों अपने अपने इलाके में अंग्रेजों के विरोध में लड़ने के लिए अपने अपने इलाके के लोगों को जागरूक किया और अंग्रेजों के विरुद्ध में लड़ना शुरू कर दिया। क्या सर? अंग्रेजों के विरुद्ध में लड़ना शुरू कर दिया। इनमें सबसे जोरदार विद्रोह का स्वर सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में चलाया जा रहा था और इसमें से सबसे ज्यादा अगर जोरदार विरोध क्या था तो वो था हमारा सिद्धू और कान्हू। कौन था भाई? तो बोलेंगे सर हमारा सिद्धू और कान्हू, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है। यही कारण था कि सिद्धू कान्हू पूरे जंगल तराई में सबसे सशक्त विद्रोह बनकर उभरे थे, ठीक है। और इसी कारण था मेरे भाई कि संथाल विद्रोह जो हम लोग पढ़ते हैं कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू किए थे, तो दोस्तों वो खुद किए नहीं थे बल्कि मेरे दोस्तों लोगों ने उनको नेतृत्व किया था कि चलो भाई इस विद्रोह का आप ही नेता बनकर सामना कीजिए अंग्रेजों का, ठीक है। तमाम विद्रोह ने सिद्धू कान्हू से संपर्क साधा और सिद्धू कान्हू और उनके भाई बहनों के नेतृत्व में 30 जून 1855, पूरा डेट याद रखिएगा, 30 जून 1855 को पंचकठिया बरहेट जिला साहिबगंज में पूरे जंगल तराई के तमाम विद्रोहियों और उनके समर्थकों की एक सभा बुलाई और सभी लोगों ने दोस्तों अपने अपने इलाके के अपने अपने गांव के सभी लोगों को एक मीटिंग बुलाया। सभा में सिद्धू और उनका नेता चुना गया और सभा में दोस्तों सिद्धू कान्हू को एक नेता के रूप में चुना गया और सभी लोगों ने कहा कि अंग्रेजों के विरुद्ध में हम लोग लड़ेंगे, आप लोग दोनों भाई आगे आगे जाएंगे, हम लोग पीछे पीछे आपके साथ खड़े हैं, हम सभी लोग आपके पीछे पीछे साथ खड़े हैं, हम लोग डट कर अंग्रेजों का सामना करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, उनके नेतृत्व में ब्रिटिश शासन के विरोध आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। अब क्या हुआ भाई? सभा में मीटिंग हुआ, मीटिंग में ये बात कहा गया कि अंग्रेजों के विरुद्ध में आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। उसके बाद हजारों लोग ने सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में ब्रिटिश सत्ता, साहूकारों, व्यापारियों व जमींदारों के खिलाफ हुल हुल का नारा के साथ सशस्त्र युद्ध का शुरुआत किया और सभी लोग ने दोस्तों आदिवासी देखिएगा, आप में से अगर कोई आदिवासी समाज के घरों से बिलोंग करते हैं, देखिएगा कोई भी आंदोलन होता है तो हम लोग डुगडुगी बजाते हैं, डब डब, है ना भाई, ताक धीना दिन ता बजाते हैं या नहीं भाई, ढोल बजाते हैं। तो उस समय दोस्तों जब आंदोलन चल रहे थे ना भाई, उस समय लोगों ने एक नारा दिया था, हुल हुल का नारा, हुल 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 एक नारा दिया था मेरे दोस्तों, क्या एक नारा दिए थे, ठीक है, जिसे संथाल विद्रोह या हुल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। संथाल विद्रोह का नारा था करो या मरो,
याद रखे भाई, ये जो करो या मरो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था ना भाई, ये सबसे पहले ये आंदोलन मेरे दोस्तों, ये सबसे पहले ये नारा दिया गया था कहाँ पे, तो संथाल विद्रोह में, करो या मरो, है ना। अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो, इसका मतलब क्या भाई, अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो। 30 जून 1855 की सभा में भी ज्यादा आदिवासी एकत्र हुए, जिससे सिद्धू कान्हू एवं चांद एवं भैरव को उनका नेता चुना गया। और 30 जून 1855 में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे आदिवासी गैर आदिवासी लोग आए, सिद्धू कान्हू को दोस्तों एक नेता के रूप में चुना गया, जबकि अंग्रेजों ने इसका नेतृत्व जनरल लॉयड को किया था। अब देखो दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है कि आतंकवाद है भाई, नाम से ही पता चल रहा है क्या है मेरे रसगुल्ला, तो बोलेंगे सर ये आतंकवाद है, ठीक है। तो जबकि अंग्रेजी में इसका नेतृत्व जनरल लॉयड ने किया, जो आधुनिक हथियार और गोला बारूद से परिपूर्ण थे। अब लॉयड अंग्रेज है ना भाई, अंग्रेज दोस्तों गोला बारूद बंदूक राइफल सब कुछ लेकर अब हमारे इंग्लैंड से हमारे झारखंड रवाना हो रहे हैं, ताकि झारखंड के आदिवासी समाज के लोग ने जो संथाल विद्रोह चला रहे हैं, उस संथाल विद्रोह के लोगों को एक राउंड चला देंगे गोली, लाशों का ढेर बिछ जाएगा। और इस युद्ध में, इस आंदोलन में न जाने मेरे भाई कितने आदिवासी की हत्या किया गया था। आगे देखिए क्या कहा गया, इस मुठभेड़ में हम महेश लाल एवं प्रताप नारायण नामक दो दरोगा की हत्या कर दिया गया था। और मेरे दोस्तों दो ऐसा हमारा सब इंस्पेक्टर था हमारा झारखंड का, एक महेश लाल और दोस्तों हमारे एक नारायण नामक दरोगा को क्या किया था भाई, हत्या कर दिया था। किसने, अंग्रेजों ने, जिससे अंग्रेज में भय का माहौल बन गया था। संथालों के भय से अंग्रेजों ने बचने के लिए बाकुड़ में मार्टिल टावर का निर्माण कराया। अब क्या हुआ मेरे भाई कि आप ही बताइए, अगर मैं आपके घर का दो लोगों को मार दूंगा तो हम मार तो दिए, लेकिन हमारे अंदर में डर बना रहेगा, यस या ना भाई, हमारे अंदर में क्या रहेगा, एक डर बना हुआ रहेगा। ऐसा ही दोस्तों अंग्रेजों ने जैसे ही दो सब इंस्पेक्टर को, जैसे ही दो दोस्तों हमारा सब इंस्पेक्टर को, या दोस्तों हम बोल सकते हैं कि जैसे ही हमारा दो दारोगा को मारा, अंग्रेजों के अंदर में एक बहुत ही ज़्यादा डर पैदा हो गया। अब इस डर को ख़त्म करने के लिए उन लोगों ने एक फैसला लिया, अंग्रेज क्योंकि चालाक थे भाई। अब क्या हुआ कि मेरे दोस्तों संथाल के भय से अंग्रेजों ने बचने के लिए पाकुड़ में मार्टिलो टावर का निर्माण करा दिया, जिससे टावर में चढ़ करेंगे तो लोग हम पर नहीं वार कर सकता है। अतः इन मुठभेड़ में संथालों की हार और सिद्धू कान्हू को फांसी दे दी गई। और दोस्तों इसमें इतना गोली बरसाई गया, इतना गोलियां बरसाई गई कि हमारा मेरे दोस्तों पूरी तरह से हार गए भाई। कौन, तो हमारा सिद्धू कान्हू के जितने सारे लोग थे वो हार गए। और सिद्धू कान्हू जो थे मेरे भाई, गौर कीजिएगा, सिद्धू कान्हू को फांसी दे दी गई। ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा बांस और ना ही बजेगा बांसुरी। अंग्रेजों के आधुनिक हथियार के सामने सिद्धू कान्हू की तीर कमान वाली सेना टिक नहीं सकी। आप एक बात बताइए, मैं आपको गोली चलाऊंगा एक राउंड और आप तीर को खींचते खींचते तब तक हम 10 आदमियों को मार डालेंगे, समझे मेरे बात को। मैं तब तक 10 आदमी को मार डालूंगा, जब तक आप तीर धनुष को खींचेंगे ना भाई, तब तक मैं 10 आदमी को मार डालूंगा। तो अंग्रेजी के आधुनिक हथियारों के सामने सिद्धू कान्हू की तीर कमान वाली सेना टिक नहीं पाई। सिद्धू को अगस्त 1855 में पकड़कर पंचकोठिया नामक स्थान पर बरगद के पेड़ों पर फांसी दे दी गई, जबकि कान्हू को भोगनाडी में फांसी दी गई। मतलब दोनों भाई को ही दोस्तों अंग्रेजों ने पकड़ के फांसी दे दिया गया था। ये था दोस्तों आप लोगों का एक छोटा सा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों जो हम लोग प्रश्न डिस्कस करने जाएंगे वो इस प्रश्न से कई गुना इंपॉर्टेंट है भाई, है ना भाई। ये जो अभी आप लोगों को सामने मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन कई गुना इंपॉर्टेंट है मेरे भाई कि बिरसा मुंडा के बारे में वर्णन करें। अगर देखना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।